हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार 10 सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से। तो जो हमारी क्लासेज चल रही हैं यूपीपी और यूपीएसआई की, यूपीपी और यूपीएसआई की क्लासेज चल रही हैं, जिसमें हम मैथ पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग की क्लास सौरभ सर पढ़ा रहे हैं और हिंदी की क्लास शिवानी मैम पढ़ाई, जो कि बहुत बेहतरीन ही क्लासेज चल रही हैं। ठीक है, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो हम मैथ में क्या पढ़ रहे हैं सर? तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आज है हमारी क्लास नंबर 11। ठीक है, तो हम क्लास नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में हम पढ़े थे कि विभाज्यता का नियम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो विभाज्यता के नियम हम पढ़ चुके थे सर कि दो का डिविजिबिलिटी रूल्स, 4 का, 8 का, 16 का, 5 का, ठीक है, 25 का और 125 का। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे हम? फिर पढ़े थे 3 का, 9 का। ठीक, तो यहाँ तक हम इसको डिस्कशन कर चुके थे। ठीक, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 8 का, 16 का, 5 का, 25 का, 3 और 9 का डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे 9 के कुछ एक्सक्लूसिव स्पेशल रूल्स होते हैं। 9 के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे सर? 9 के कुछ स्पेशल रूल के बारे में। ठीक, ठीक, 9 का स्पेशल रूल क्या है? ठीक है, तो जैसे एक संख्या लिखते हैं 2 4 3 6 9 8 1 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 9 का एक 9 क्या होता है? तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में एक डिजिटल सम आता है। ठीक है, जो कि अभी मेरी वो क्लासेस नहीं चली है। जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगी तुरंत हम क्या करेंगे सर? वो डिजिटल सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं नंबर डिजिटल सम के बारे में कि डिजिटल सम क्या होता है। तो क्या कहते हैं इसको? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? तो अंकों का योग ही क्या होता है? वो डिजिटल सम होता है। देखिए, जैसे 9 का डिजिटल सम हमको लगाना है, तो इसको कैसा, इसका यही स्पेशल रूल है कि इसको हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिजिटल सम क्या होता है सर? सभी अंकों को जोड़ देंगे, तो 6 3 9, 6 3 9, ये कट गया। ठीक, 8 1 9। तो सबसे पहले हम खोजेंगे इसमें जो जो जितने 9 आ रहे हैं, जोड़ने घटाने पर जितने 9 आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, तो जैसे 6 3 9, 8 1 9, फिर 9, फिर 6 3 9, तो कट गया। कितना बचा? 4 और 2 बच गया। कितना? तो 4 और 2 बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 2 6। तो क्या 6 9 से डिवाइड हो रहा है? तो नहीं सर। तो मेरा क्या निकल गया है? अगर जो चीज, अगर कोई भी संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो उसका रिमाइंडर है। कितना? तो रिमाइंडर। शेष क्या निकल गया? तो शेष निकल के आया सर वो 6। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? हाँ सर, यहाँ तक बातें समझ में आ चुके हैं। और क्वेश्चन बात करते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 8 2 3 2 5 4 9 7 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब देखिए 9 का डिजिटल सम क्या होता है? तो अंकों को जोड़ करके उसमें 9 का क्या करते हैं? 9 को डिवाइड कर देते हैं, 9 को काट देते हैं। तो देखिए 8, जैसे 8 और 1 9। ठीक, ये कट गया। 7 2 9 कट गया। 9 पूरा पूरा, 5 4 9। तो कौन सी? 2 और 3 बच गए। 2 और 3 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा सर? 5 आएगा। ठीक, तो क्या 5 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं सर। तो क्या आया सर? वो निकल करके रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर कितना आ गया सर? तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ। तो ठीक, आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। देखिए, अगर हम कोई किसी संख्या में जिसका 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक, उसमें हम 9 का डिवाइड करते हैं, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वही संख्या क्या होगी? हमारी रिमाइंडर होगी। ठीक,
देखिए जैसे 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो 9 का डिवाइड 10 में करेंगे कितना आएगा सर, वो 1 आएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 9, 30 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई 9, 50 डिवाइडेड बाई 9, 60 डिवाइडेड बाई 9, 70 डिवाइडेड बाई 9, 80 डिवाइडेड बाई 9, 90 डिवाइडेड बाई 9, 100 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। यहाँ तक क्या होगा सर, अगर 9 का डिवाइड हम 20 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना 2। तो देखिए 10 में 2 का मल्टीप्लाई, 10 दूनी 20 हुआ, तो जिससे मल्टीप्लाई हुआ वही संख्या क्या होगी सर, हमारी रिमाइंडर होगी। 9 त्रिक 27, तो 27 का रिमाइंडर 27 हुआ, रिमाइंडर कितना आया सर 3। 9 चौक 36, रिमाइंडर 4। 9 पचे 45, रिमाइंडर 5 आया। 9 छक 54, रिमाइंडर 6 आया, ठीक है। 9 7 63, रिमाइंडर 7 आया। 9 8 72, तो कितना आया 8। 9 दहम्मा 90, देखिए ये पूरा पूरा करके इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक। अब क्या हुआ, 9 का अगर 9 को हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, देखिए इसका कितना आएगा सर 1 आएगा, कितना, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आपको यहाँ तक हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर 200 को हम डिवाइड करते हैं कितने में, 9 में, ठीक। 300 को डिवाइड करते हैं, 400 को डिवाइड करते हैं 9 से, 500 को डिवाइड करते हैं 9 को 9 में, ठीक है। अगर 200 को डिवाइड 9 में करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 2। 300 को 9 से 3, 400 को 9 से 4, 500 को 500, ठीक है। इसी तरह जस्ट अगर 1000 से डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है, तो कितना आएगा 1 निकल के आएगा, ठीक। 2000 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा सर, जस्ट इसका 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकल गया, एक निष्कर्ष निकल के आया कि अगर किसी भी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा सर, वो हमेशा वही संख्या ही आएगी। जैसे देखो 1000 गुणे ए अपान 9, ठीक है। जैसे 1000 में ए से गुणा हुआ है और उसको डिवाइड करें 9 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा सर, हमेशा ए आएगा, ठीक। कितना निकल के आएगा सर, हमेशा ए आएगा। तो ये एक बात हुई। और देखिए जैसे 100 का 100 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं सर 9 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा सर, वो बी आएगा, ठीक। ये भी बात क्या हो गई, ये सत्य हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4 5 1 4 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्या, तो 45,143 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 45,000, तो 4 कहाँ है सर, वो 10,000वें स्थान पे है, 10,000वें स्थान पे है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 40,000, ये 5 को क्या लिख सकते हैं 5,000, एक को क्या लिख सकते हैं, तो 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं 4, 3 को ऐसे ऐड सेम टू सेम उतार देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हम आप लोग को समझाएंगे, जितना छोटा से छोटा हो सके उतने अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब करके समझाएंगे, ठीक। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं सर, 9 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 9 से डिवाइड करते हैं और इसका भी क्या करते हैं 9 से
डिवाइड करें, ठीक। देखिए अभी आप लोग को क्या बताएं कि अगर 10 डिवाइडेड बाई 9 तो उसका आंसर क्या आ रहा था सर, रिमाइंडर 1 आ रहा था। इसी तरह जस्ट देखिए अगर हम 40,000 में 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा सर, 4 निकल गया, ठीक। प्लस प्लस अब देखिए अगर 5,000 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा सर, हमेशा वो 5 आएगा। प्लस 100 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। प्लस अगर 9 का डिवाइड हम 40 से करेंगे तो क्या, 40 4 आएगा, ठीक। प्लस 9 का डिवाइड 3 में करेंगे तो क्या आएगा सर, 3 आएगा, ठीक। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, टोटल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सर, तो टोटल इसको जोड़ देते हैं। 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10 7 17, क्या 17। तो 17 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 कम 9 तो रिमाइंडर कितना आएगा निकल करके, तो 8 आएगा, ठीक है। कितना रिमाइंडर आया सर, 8। उम्मीद करते हो आप लोग को बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब हमारा क्या है, वो अगला चैप्टर, अगला रूल्स, 11 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो हम क्या करेंगे सर, इसका 11 का निकालेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए एक संख्या लिखते हैं सबसे पहले, 3 4 5 6 9 8 3 2 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 का रूल क्या कहता है कि 11 अल्टरनेटिव, 11 क्या है सर, वो अल्टरनेटिव एक के अंतर में इसका नियम है। जैसे 11 का नियम सर, इस एक एक का अंतर और एक योग, जैसे एक का अंतर अल्टरनेटिव, ये कैसे चलता है, अल्टरनेट, इसका नियम क्या है सर, अल्टरनेट। एक बार इसको क्या करते हैं, पहले यहां से शुरू करें, 2 4 6 6 4 10 10 8 18 ऐसे, ठीक है। एक का अंतर लेके, एक एक का अंतर, पहले दो एक का अंतर लेके जोड़ देंगे, फिर दूसरे को भी ऐसे करके जोड़ करके दोनों को माइनस कर दे। अगर उसका मान 0 और 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो हमेशा क्या होगी सर, वो 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसको जोड़, अब एक का अंतर लेके अल्टरनेट कैसे, तो 2 4 6 8 2, अभी ऊपर का 4 5 9 3, ठीक। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22, ठीक, 22 माइनस 5 3 8 9 8 17 17 3 21, 5 3 8 9 8 17 17 3 17 3, 5 3 8 9 17 3 20, ठीक है 20, 22 में से 20 घटे तो कितना आया, तो 2 आ गया, ठीक है। क्या दो 11 से डिवाइड है, तो सर नहीं, तो क्या ये 11 से डिवाइड नहीं है। अब आपके एक मन में एक डाउट आया कि सर ये अल्टरनेट कैसे होता है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता कैसे है, ठीक है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि एक बार ये कैसे घटता है, एक बार कैसे जुड़ता है, ठीक है। अगर हमारी बात आप सबकी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर इसको अल्टरनेट कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक बार जुड़ता है और एक बार घटाना पड़ता है, अल्टरनेट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं क्या, चार संख्या, चार अक्षर लेते हैं। तो कौन कौन सी, ए बी सी, जैसे हम आपको 2 4 8 16 में से बताए नहीं थे कि ऐसे ऐसा करके निकलने वो संख्या निकाली जाती है, कि इसमें क्यों लास्ट का 1 डिजिट होता है, लास्ट का 2 डिजिट होता है, लास्ट का 3 डिजिट होता है। इसी तरह जस्ट ऐसे ही 11 का करते हैं। तो देखिए ए कहाँ है, तो 1000 के स्थान पे है, 1000, 1000 के स्थान में, ठीक है, 1000 ए, 1000 ए, प्लस बी कहाँ है, तो 100 बी, तो सी 10 सी, डी
प्लस ऐसे सेम टू सेम हम डी क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, तो 11 से डिवाइड कराना है। किससे डिवाइड कराना है, तो सर 11 से डिवाइड कराना है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं सब में। ठीक, अब देखिए 1000 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, इसको हम क्या करते हैं, 1000 ए में प्लस ए और माइनस ए करते हैं, ताकि 1000 एक ए जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए। किससे, 1000 ए, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस ए माइनस ए ऐड कर देंगे। ठीक, इसी तरह जस्ट इसका क्या करेंगे, तो इसमें माइनस बी प्लस बी कर देंगे। इसी तरह क्या करेंगे सर, इसमें प्लस सी माइनस सी। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, देखिए 1000 ए प्लस ए कितना होगा, 1000 एक ए माइनस ए अपॉन 11। ठीक, प्लस 100 बी माइनस बी, तो कितना होगा 99 बी प्लस बी अपॉन 11। ठीक है, प्लस ये कितना आएगा, 10 सी प्लस सी, तो 11 सी माइनस सी अपॉन 11 प्लस बी अपॉन 11। ठीक है, अब देखिए 11, 1000 ए क्या 11 से डिवाइड, हाँ सर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, 99 भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ सर ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, 11 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोग की यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब यहाँ क्या बचता है सर, माइनस ए, यहाँ क्या बच रहा है सर, प्लस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ क्या बच रहा है सर, प्लस डी। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया हो गया कि क्यों हम एक बार अल्टरनेट करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया, इसको इसको ऐसे कर देंगे, इसको इसमें से ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका जस्ट एक दो सवाल करते हैं, एक दो सवाल इसके करते हैं। 3526893 डिवाइडेड बाई 11। अब बताइए आप, 3526893 डिवाइडेड बाई 11, क्या 11 से ये संख्या डिवाइड होगी, तो देखिए 11 का रूल से क्या है सर, हम अल्टरनेट क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो शुरू करते हैं, 3 2 5 5 8 13 13 3 16, कितना आया 16। अब ये देखिए 6 5 11 11 9 11 9 20। ठीक है, क्या करेंगे, 20 को पहले आगे लिखते हैं, माइनस 3 2 5 8 5 13 3 16, क्या निकल गया 16, 20 में से 4 16 गए तो 4। तो ये 4 क्या हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या आ गया, वो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जो संख्या अगर डिवाइड नहीं होगी तो समझ लीजिए वो संख्या उसकी रिमाइंडर होगी। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और कहाँ बताया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 का रूल अल्टरनेट, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो नहीं सर ऐसे नहीं, एक बार प्लस एक बार नहीं, पहले एक एक अंतर करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, फिर दूसरे वाली संख्या के एक एक छोड़कर एक एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए 1 का 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, कितना आया, तो 25 आया। ठीक, अब माइनस 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 20 आ गया। ठीक, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, तो ठीक है, तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, तो 25 माइनस 20
25 माइनस 20, तो क्या है सर रिमाइंडर? तो 5 निकल गया। क्या 5 11 से डिवाइड हो रहा है? तो नहीं, 5 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? वो मेरी रिमाइंडर हो गई। ठीक है, शेष हो गया। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद कौन सा नियम आता है? तो 7, तो 7 का नियम बताते हैं हम। 7 का 7 का रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का जो रूल 7 का होता है वही रूल क्या होता है सर? वो 13 का रूल होता है। किसका? 13 का रूल। ठीक है, तो यही हम क्या लिख लेते हैं? डिवाइडेड 13। अब 7 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के हम क्या करते हैं सर? 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 का जोड़ा बना के उसके बाद उसको एक बार ऐड करते हैं, जस्ट तुरंत क्या करते हैं? एक बार हटाते हैं, अंतर करते हैं। जैसे संख्या लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई कितना? तो 7। ठीक है, 7 का रूल कि पहले हम क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। जहां तक क्या करें? वो 3 का पेयर, अगर 3 का पेयर नहीं बनते, दो संख्या है तो उसको भी हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, क्या पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐसे ही हमारी क्या चलती श्रृंखला चलती चली जाएगी। ठीक, तो देखिए, अब इस 789 और 123 को ऐड करेंगे। सबसे पहले 789 123, 9 3 12, ठीक, 8 2 10 11, 7 1 8 1 9, तो 912 में 456 माइनस कर देंगे। 456 क्या करेंगे? माइनस। तो 12 में से 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4, क्या आया सर? 456। क्या 456 7 से डिवाइड है? तो देखिए चेक करते हैं। 456 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, 7 7 7 छंग 42, 7 छंग 42 हुआ, तो कितना बचा? तो 3, 7 7 28, 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 1 आएगा। ठीक, ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो गए, इसलिए रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है वो मेरा अगला नियम है क्या? एक सवाल और बताते हैं हम आपको इसी टॉपिक का। जैसे 2 3 4 5 8 9 4 3 1 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। 7 का रूल 3 3 का पहले क्या करें? जहां तक पेयर बनते वहां तक हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनता उसको भी ऐसे सेम टू सेम लिखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे सर? पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब क्या करना है? प्लस प्लस वाला को ऐड कर लीजिए। 312 345, ठीक है, इसको ऐड करिए। 5 2 7 4, 5 2 7 4 1 5 3 2 5, कितना है? 557। अब क्या है? 894 -2, तो दोनों को जोड़ेंगे 896 आएगा। कितना? तो 896, 896। क्या करना है हमको? माइनस करना है। अब ये देखिए, सब पहले ही खुद ही माइनस में है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या ये मेरा 7 से डिवाइड होगा? तो नहीं, 7 7 13, 5 9 5, 7 7 13, 9 5 14, 9 5 14 15, 8 5 13 1 14। अब क्या करना है? 1453, 1453 क्या 7 से डिवाइड है? 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14 पूरा कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ 7 7 49, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है?
अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, आप फिर से उसको रिवाइज कर दीजिएगा। तो अपने कल की क्लासेस में वही क्वेश्चन फिर से क्या करेंगे, आप लोग को समझा देंगे। ठीक, तो अब मेरा कौन सा रूल आएगा सर, वो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्या हो गया, वो मेरा पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई। पहले कैटेगरी में 2 4 6 8, 2 4 8 16 5 25 125 3 9 7 11, तो यहाँ तक का क्या हुआ सर, मेरा रूल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी में आती है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक, सेकंड कैटेगरी क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। सबसे पहले 6, फिर 12, फिर 24। ठीक है, 6 12 24 33 43 45 72 94, 6 12 24 33 45 72। ठीक है, तो 72 90 99 144। ठीक, कितना, 90 99 144। अब ये क्या है, सेकंड कैटेगरी कॉम्बिनेशंस। ठीक, अब रूट ये डिवाइडेड 6, 6 का रूल क्या कहता है कि अगर, अब इसमें क्या करना है, हमें इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करना है। ठीक, तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, 2 इंटू क्या होगा, 3 होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे ये क्या है, वो ये कॉम्बिनेशन सेट की जितनी संख्याएं हैं वो दूसरों पर आश्रित होती हैं। जैसे ये बेरोजगार है और ये दोनों रोजगार है, तो ये किस पे है आश्रित सर, वो रोजगार वाले संख्याओं पर आश्रित है। ये बिना 2 और 3 के आदेशानुसार अपनी संख्या में किसी को शामिल नहीं कर सकते, तो उनको डिवाइड नहीं कर सकते। क्या करना, पहले 2 से पूछना पड़ता है, फिर 3 से पूछना पड़ेगा कि सर क्या ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर। तो फिर 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, तो कहेगा हाँ। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो कहेगा ठीक है, ये संख्याएं क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह क्या है 12, 12 क्या कहता है सर, हम भी क्या है, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 और 3 से। ठीक, जस्ट इसी तरह 24 क्या कहता है, 24 तो 8 और 3, 8 और 8 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से। 33 क्या कहता है कि 11 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से। 45, 45 भी कहता है कि हम 9 से डिवाइड होना चाहिए और किसे, 5 से। 27 का, तो 27 भी कहता है कि हम 8 से डिवाइड होंगे और 9 से डिवाइड होंगे। 90 क्या कहता है कि किससे, 10 से होंगे और 9 से होंगे। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन। इसी तरह 99 क्या बोलता है कि हम भी क्या होंगे सर, 2 संख्या से, हम भी स्वतंत्र नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित है, किसी के ऊपर हम भी आश्रित हैं। ठीक है, तो ये 11 से डिवाइड होना चाहिए और किससे होना चाहिए, तो 9 से। 144 क्या कहता है, हम भी किसी के ऊपर आश्रित हैं। जैसे 16 पर 16 या 116 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब आपके विचार में होगा सर 12 भी सर 6 और 2 से डिवाइड होगा, तो ऐसी संख्या नहीं जिसमें तीसरा भी क्या होगा, कॉमन आ जाए। 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा सर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। इसलिए क्या ऐसी क्या करना है, ऐसा फैक्टर होना जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। ठीक, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये किस पे
निर्भर होते हैं, तो 2 पे, 4 पे, 8, 16, 5, 25, 125, 3, 9, 7 और 11 पे, ठीक है। तो क्या है, ये इस पर आश्रित होते हैं, इस पे, ये इस पर आश्रित होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। कैटेगरी 2 क्या है हमारी, वो स्वतंत्र नहीं है। क्या, तो 6, 12, 24, 33, 45, 90, 99, 144 वो स्वतंत्र रूप से किसी को अपने अपने आप से डिवाइड नहीं कर सकते, बिना वो किसी का सहारा लिए हुए अपनी किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, 23,956 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। अब देखिए 23,956 डिवाइडेड बाई 6 क्या कहता है, छह का रूल क्या है सर, कि 2 से परमिशन लेना पड़ेगा और 3 से परमिशन लेना पड़ेगा। किससे, 2 से और 3 से, किसी किसी परमिशन लेना पड़ेगा, तो 2 से लेना पड़ेगा। और ये क्या है, ये बेरोजगार है, जैसे हम लोग अभी नौकरी नहीं पा रहे हैं, ठीक, हम लोग क्या करें, नौकरी नहीं मिले तो हम अपने माँ बाप पर आश्रित हैं, बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह अच्छा क्या है, अच्छा भी बेरोजगार है, तो ये अपने, ये पिता हो गए, ये माता, तो अपने पिता और माता से बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए अब क्या है, अब ये 2 से पूछा, तो 2 ने चेक किया, 2 का रूल क्या है सर, इकाई का अंक पीछे का सबसे पहला अंक क्या है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये किया, 2 6 से डिवाइड है, तो हाँ 2 जो है वो 6 से डिवाइड है, इसलिए 2 ने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ, कि मेरी तरफ से राजी है, मेरी तरफ से हाँ है। अब क्या हुआ, तो आगे अटका माता के ऊपर कि मम्मी जी की तरफ से क्या होगा, तो अब बताएंगे। 3 का रूल क्या है, तो 3 का नियम है कि सभी अंकों का योग वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या है सर, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 है ना। अभी क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, रिमाइंडर कितना निकल गया सर 1। तो क्या हुआ, ये देखिए अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। ये 6 से भी डिवाइड, ये संख्याएं 6 से भी डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो हम अगला प्रश्न बात करते हैं, देखिए 4 5 9 8 11 32 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक। 12 का नियम क्या है कि सर ये 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, किससे किससे, तो 12 का रूल क्या है कि सर हम 4 से, पहले 4 से परमिशन लेंगे, फिर 3 से परमिशन लेंगे। अगर हम 4 से और 3 से डिवाइड हो गए तो समझ लीजिए हम 12, ये पूरी संख्याएं 12 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 32 4 से डिवाइड है, तो हाँ सर, तो 4 से, 4 की तरफ से सही है, 4 की तरफ से क्या है, सेटिस्फाई है कि हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या कहें, 3 का रूल क्या करना है, अब 3 का नियम है सभी संख्याओं का योग करना है। तो 5 4 9 9 9 18, 18 8 26, 26 1 27, 27 1 28, 28 5 33, कितना आया, 33 निकल गया। 33 डिवाइडेड बाई 3 क्या हुआ, ये पूरी पूरी कट गई, तो ये 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो ये 4 और 3 से डिवाइड है, इसलिए ये की संख्या 12 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, 5 6 8 9 3 2 5 डिवाइडेड बाई, इसे अब करें संख्याएं, तो सर हम कैसे, तो 99 से डिवाइड करते हैं, किसे, 99 से। अब 99 का रूल क्या है सर, कि हम 11 और 9 पर आश्रित है, किस पे,
9, 11 और 9। अगर 11 और 9 परमिशन दे दिया तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करते हैं, पहले 11, 11 और 9, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे सर, 9 से चेक करेंगे, फिर 11 से चेक करेंगे। 9 का रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम लगाइए, कि अगर पूरी पूरी संख्याएं कट जाएंगी तो ये 9 से डिवाइड हो जाए, अगर नहीं आता तो इसका योग करके 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले 9 काट दीजिए, ये कट गया, 5 2 7, 6 5 11, 11 8 19, 19 तो 21, 21 8 29, नहीं कट रहा है। अब क्या करते हैं, 5 2 7 3 10, 10 8 18, ये यहाँ पूरा कट गया। 6 5 11, कितना, 6 5 11, 9 2 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना है सर, 2, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेंगी। अब क्या करते हैं, 11 से करते हैं। 11 का रूल क्या है कि एक का एक एक संख्याओं को जोड़ना है, एक एक अंतर, अल्टरनेट संख्याएं। पहले एक बार हम जोड़ेंगे, फिर दोबारा एक एक अंतर करके जोड़ेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटा देंगे। देखिए 8 5 13, 13 3 16, 8 5 13 3 16, 16 5 21, ठीक, माइनस 9 6 9 6 15, 15 2 17, क्या आया सर, 4 आ गया। तो 4 आ गया। क्या ये 11 से डिवाइड है, तो नहीं सर, ये 11 से भी डिवाइड नहीं है। इसलिए ये पूरी संख्या किससे डिवाइड नहीं है सर, 99 से डिवाइड नहीं होंगी। तो समझ में आया। अगर कॉम्बिनेशन सेट आता है, ऐसी संख्या जो किसी दूसरे पर आश्रित हो, तो वो संख्याएं को पहले 11 से चेक करेंगे, फिर 99 से चेक करेंगे, ठीक है। जब तक अगर वो संख्याएं परमिशन नहीं देती हैं कि ये संख्या 11 से पूरा डिवाइड हो रही है, 9 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है, तो समझ लीजिए वो 99 से। जैसे 72, 72 का रूल क्या है, 72 का नियम कहता है सर, पहले 8 से डिवाइड होना चाहिए, फिर 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्याएं, फिर 9 से भी चेक करेंगे, अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अपने कैटेगरी नंबर थर्ड, तीसरा कैटेगरी क्या है सर, वो मेरा, तो तीसरा कैटेगरी है ऑड एंड प्राइम नंबर्स, विषम और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। विषम और अभाज्य संख्याएं, विषम और अभाज्य संख्या, ऑड एंड प्राइम नंबर, ठीक। क्या है, तो कैटेगरी नंबर थर्ड आ गए तीसरे कैटेगरी पर। तो हम दूसरे, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में कौन कौन सा नियम पढ़िए, 2 4 8 16 5 25 125 3 9 7 11, तो ये कैटेगरी फर्स्ट में हम ड्यूअलिटी रूल पढ़िए। उसके बाद सेकंड में क्या पढ़े, 6 12 24 99 72 24 का 99, तो कॉम्बिनेशन, कैटेगरी टू क्या था मेरा, कॉम्बिनेशन। अब क्या है कैटेगरी थर्ड, विषम और अभाज्य संख्याएं का क्या करना है, हमें ड्यूअलिटी रूल चेक करना है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ये लिखते हैं, तो 7 13 23, ठीक है, 7 13 23, 7 13 17 19 23 21 27 29, ये सब क्या है, 7 13 7 13 17 19 21 23 29 31 37, तो क्या है, 43 47 53, ये सब क्या है हमारी विषम और अभाज्य संख्याएं।
विषम और अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम किसका चेक करेंगे सर? चेक करते हैं तो 90 किसका? 19 का, 19 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। एक पहले क्या, पहले नियम में नहीं समझ आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 बार हम वही चीज समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए विषम और क्या है, विषम और अभाज्य संख्याएं। 19 मेरी विषम संख्याएं हैं। अब क्या करना है हमको, अब 19 को चेक करना है कि क्या, ऐसी संख्या को चेक करना है जो 10 के मल्टीप्लाई के नजदीक आ जाए। किसके? 10 के मल्टीप्लाई के नजदीक आ जाए। तो 19 के बीच के पास में कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 का मल्टीप्लाई है? तो कौन सी संख्या है सर? वो 19 के बीच, 19 के नजदीक कौन सी संख्या है? तो 20 है, 20। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। इसको हम कैसे ऐसे लिखते हैं, हमें किसका ज्ञात कर, हम ज्ञात किसके कर रहे हैं सर? 19 का। तो 19 के नजदीक में चेक करेंगे कि 10 का मल्टीप्लाई वाली संख्या कौन सी है। तो सर कौन सी संख्या है? 20। ठीक, ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस जो भी संख्या दी है उसके नजदीक में ज्ञात करना है कि कौन सी संख्याएं उसके सबसे नजदीक है। उसमें +1 और -1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 और -1। देखिए 19 जो है वो 20 का, 20 के नजदीक है। अब देखिए इसमें 10 की गुणा कितनी बार हुई? 20 में 10 की गुणा कितनी बार हुई है? सर 2 बार हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे? दुगना। अब देखिए 19 से ये 20 हुआ, इसमें क्या हुआ? प्लस हुआ कि या माइनस? तो सर क्या हुआ? माइनस हुआ। प्लस हुआ क्या? तो प्लस। ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या आया कि अगर 19 का रूल आएगा, 19 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता है, उसमें कि जो लास्ट संख्या दी है उसका हम दोगुना करके फिर क्या करेंगे सर? जोड़ देंगे। उसका दोगुना करके क्या करेंगे? उसको फिर उसी संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 4, 5, 6, 9, 3 डिवाइडेड बाई 19। अब हमें पता करना है 19 का, 19 के 19 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 की मल्टीप्लाई है? कौन सी संख्या है? तो सर 19 के नजदीक 20 आएगा। 20 किसे? सर 2 बार 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और एक ऐड हुआ है, तो इसमें प्लस आएगा। तो क्या करना है हमें, ये संख्याएं तो लास्ट की जो संख्या होती है उसको क्या करके दुगना करके उसको ऐड करना है। लास्ट की संख्या को ऐसे काट देना है, फिर इसको दुगना कर, 3 दूनी 6, फिर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है? इसी संख्या को उठाना है, लास्ट संख्या उठा करके उसके आगे वाली संख्या में उसका दोगुना करके जोड़ देना है। 9, 6, 15। तो ऐसे लास्ट तक करना है जहां तक कि हमें 19 का कोई डिविजिबिलिटी रूल ना आ जाए, 19 का कोई मल्टीप्लाई ना आ जाए। तो अगर 19 से वो मल्टीप्लाई, 19 से अगर वो डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या होगी? 19 से डिवाइड होगी। और अगर 19 का कोई मल्टीप्लाई भी आ जाती है तो भी वो संख्याएं 19 से डिवाइड हो जाएगी। 9, 6, 15, 5। ठीक, 7, 5, 4। ठीक है, फिर 5 काटिए, 5 2 10, 10, 7, 5 1 6, फिर 4, फिर 7 काटिए, 7 2 14, फिर इसको लिखिए 7 4 10, 5 1 6। ठीक है, अब 0 आ गया। अब ये तो इसका दोगुना करेंगे तब भी 0। अब क्या 60 19 से डिवाइड होगा? अब हम चेक करते हैं, 60 19 से डिवाइड होगा? तो नहीं सर, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 19 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये बात समझ में आई। तो इसमें एक निष्कर्ष निकला क्या, कि ऐसी कोई संख्या, क्या निष्कर्ष निकल के आया कि इसमें क्या करना, हमको चेक करना है 10 इंटू n +-1। क्या निष्कर्ष निकल गया? 10 इंटू n +-1। 10 का कोई 10 की कोई मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए और उसमें
या तो -1 या तो +1 होना चाहिए, ठीक है। और संख्या बताते हैं हम, जैसे एक संख्या और लेते हैं, ठीक है, कौन सी, तो 610 698, 610 698। 610 698 डिवाइडेड बाई 19। तो 19 का रूल क्या है कि हम चेक करेंगे सर उसके नजदीक में कौन सा 10 का मल्टीप्लाई है, ठीक, तो 19 के नजदीक सर 20 आता है, कौन सी, 19 के नजदीक 20 आता है। ये इसमें 10 का कितनी बार गुणा हुआ सर, 2 बार, और इसमें क्या हुआ है, तो प्लस हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, जो संख्याएं दी हैं उसके सबसे लास्ट अंक उठा करके उसका दोगुना करके उसमें उसके पहले वाली संख्या में जोड़ देना है। इसको क्या करना है, ऐसे काट देना है, 8 का दुगुना करें 8 दूनी 16, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जस्ट उसके आगे वाली संख्या में जोड़ते चले जाना है। तो 9 6 15, 6 1 7 1 8, 0 1 6, फिर हम 5 काट देंगे, 5 दूनी 10, 8 1 1 6, फिर 8 काट देंगे 16, 6 1 7 2 6, फिर 7 काटेंगे 14, 4 2 6 5 1 6, ठीक है, 4 2 6 6 1 7, ये आ गया 7। अब इसका क्या करेंगे, इसको भी 6 काट के 6 दूनी 12, 12 7 19, चाहे तो हम यहीं तक 76, 76 19 का मल्टीप्लाई है, इसलिए हमको पता लग गया कि ये संख्या है क्या होगी, वो 19 से डिवाइड होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने संतुष्टि के लिए इसको लास्ट अंक तक 19 है, तो देखिए लास्ट में क्या है 19, अब क्या 19 19 से डिवाइड होगा, हाँ सर 19 19 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या क्या होगी, वो 19 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहां तक बहुत अच्छे से आप लोग को बात समझ में आई होगी। फिर हम इसी तरह बात करते हैं किसका, तो 23 का चेक करते हैं, किसकी, 23 की ड्यूअल जीरो चेक करते हैं। 23 का ड्यूअल रूल क्या है, तो हमको पहले पता करना है कि 23 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 10 के नजदीक हो, तो 23 या 69, देखिए 23 से 69 क्या है, वो 10 के नजदीक है, तो हमें इधर क्या लिखा है, 69 लिखना है, 23 इंटू 3, 23 या 69, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, 69 के नजदीक में 10 के मल्टीप्लाई कौन आता है सर, 70, ठीक। अब देखिए 69 से 70 बड़ा है, तो इसमें क्या है, 10 से कितनी बार गुणा हुआ है सर, 7 बार। देखिए जो कैटेगरी थर्ड है वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, उसमें कैटेगरी थर्ड में कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 69 से 70 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, 7 पे गुणा करके जो संख्या आएंगे उसको ऐड कर देंगे, ठीक। अब कोई संख्या लेते हैं, कौन सी संख्या लें, तो 35 15 09, 35 15 09 डिवाइडेड बाई 29। अब 29 का नियम क्या है कि लास्ट का डिजिट 7 से गुणा करके उसको उसके आगे वाली संख्या में ऐड कर देना है। जैसे इसका क्या करना है, 7 9 7 63, 63 50 में ऐड कर देना है, प्लस 3 6 5 11 2 5 3। इसी तरह क्या करना है, हम लास्ट तक चेक करना है जहां तक 29 का मल्टीप्लाई ना आ जाए या 29 ना आ जाए। 3 का क्या करना है, 3 7 21, हर बार हमें 7 ही गुना करना है। जैसे देखिए इसका 9 का 7 गुना 63, 9 7 63, फिर क्या हुआ, इसको ऐड किया 3 7 21, अब 1 1 2 4 5 3, अब 2 का क्या करेंगे, 2 7 14, 4 4 8 5 1 6 3, 8 का 8 7 56, 6 6 12 92, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आ गई है। 21 15 से 77 आ गया, 9 सौ 63 3 सौ 21 29, ओ नो सॉरी 29 का देखिए हम क्या दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, तो 23 चल रहा है, किसका 23, यहाँ क्या लिख लीजिए, अब क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए तो 23 लिखिए,
23 लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए 23, तो ये 23 तो 7 गुना करना है, उसमें +1 करना है। अब 8, 8 से 56, 6 6 12, इसका फिर 7 गुना करेंगे, इसको काटिए, 7 दूनी 14, 9 4 23। देखिए लास्ट में क्या आ गया, 23 आ गया। ये संख्या क्या है, वो 23 से डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर, यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे सर, डिवाइडेड 29 करते हैं। क्या करते हैं सर, चेक करते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ये सही है या नियम गलत नियम। तो क्या करें, हम चेक करते हैं 29, 35 1509 डिवाइड बाई 29। अब 29 में क्या है, हमको चेक करना है इसके नजदीक में कौन सी संख्याएं 10 के मल्टीप्लाई में है। तो 29 के जस्ट नजदीक 30 आती है, कौन सी संख्या है, तो 30। 29 के जस्ट नजदीक कौन सी संख्या आती है, 30 आती है। अब देखिए 30 10 का कितना गुना है, तो 30 जो है 10 का 3 गुना है, कितना, तो 3 गुना। अब 29 से 30 हुआ, इसमें प्लस हुआ या माइनस, आप लोग बताइए, इसमें प्लस हुआ या माइनस। तो सर इसमें क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक। तो हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उसके इकाई अंक को 3 गुना करके उसके दहाई अंक में जोड़ देना है। इसमें उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक को 3 गुना करके उसके दहाई वाले अंक में जोड़ देना है। तो 9 का 3 गुना क्या करना है, 9 3 27, 27 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आ गया कितना, 7 7 1 5, ठीक। फिर क्या करते हैं, फिर 7 को हम 3 गुना करते हैं, 7 3 21, 7 1 8, 2 1 3 5 3, फिर 8 का 7 गुना, 8 से 56, 7 3 9, 5 5 10 4, ठीक है। अब 9 के 9 3 27, 9 3 27 7, 4 2 6, तो 29। अब क्या करना है, 7 का 3 7 3 21, 6 1 7 27, 7 का फिर क्या करना है, 7 3 21, 21 2 23। ये संख्या नहीं कट रही यार, ऐसा क्यों। ओ सॉरी, देखिए दिमाग यहाँ से क्या हुआ, गलत हो गया, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ हम क्या, 7 गुना कर दिए थे, यहाँ हमको क्या करना है, 3 गुना, 8 त्रिक 24 करना है, कितना, 8 त्रिक 24 प्लस 4 3 7, 5 2 7, 377। अब 7 को उठाइए, 7 का 3 गुना, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 8 3 2 5। अब देखिए 58 जो है 29 का मल्टीप्लाई है, 29 दूनी 58। तो क्या हमें यहाँ से ही पता लग गया कि सर ये संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या करें, हम अपने संतुष्टि के लिए लास्ट तक चेक कर लें। 8 उठाइए, 8 दूनी 8 3 24, फिर ऐड करिए 24 5 29, क्या हुआ, लास्ट में 29 आ गया। तो ये संख्या है क्या, 35 15 09 29 से डिवाइड है। तो क्या कैटेगरी थर्ड समझ में आई, हाँ सर कैटेगरी थर्ड समझ में आ चुकी है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें बस ज्ञात करना है, जैसे कोई संख्या दी है, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइडेड दिया है किसका, 31 का दिया है, 31 डिवाइडेड, जैसे 31 का मल्टी, ठीक है, 31 का विभाज्यता का नियम क्या, तो हम चेक करेंगे सर 31 के नजदीक में ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 के मल्टीप्लाई में हो। तो 31 के तो सर 30 आया। अब इसमें देखिए क्या है, 30 30 क्या 31 30 से बड़ा है छोटा, पहले हम चेक करेंगे कितने गुना है, 10 का कितना गुना सर, 3 गुना। फिर 31 30 से छोटा या बड़ा, सर छोटा, इसमें क्या हुआ सर, माइनस हो गया, तो माइनस कर देना। तो जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक को उठा करके हम 3 से उसका 3 गुना करके उसको फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या, तो घटा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से। ओके, ठीक है।